हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। ये हमारी पैसिव वॉइस की 5वें पार्ट की वीडियो होने वाली है। तो पैसिव इसमें हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस विथ अदर प्रीपोजिशन। तो कुछ वर्ब के साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बाई का प्रयोग ना करके हम अदर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एट प्रीपोजिशन किस में लगता है। सरप्राइज्ड, आश्चर्य, एस्टोनिस्ट। एस्टोनिस्ट मतलब भी यही होता है, सरप्राइज्ड ही, आश्चर्य, है ना। अमेज्ड, ये भी आश्चर्य से ही मीन्स रखता है, अमेजिंग जैसे आप कह देते हो। और स्टारलेड, स्टारलेड होता है डराना। डिसअपॉइंटेड, निराश होता है। अलार्म, ये भी होता है चिंतित कर देना किसी को। शॉक, ये सेम सेम मीनिंग देते हैं। एनॉयड, ये एनॉयड जो शब्द है वो है दोस्तों काय में समथिंग, ठीक है। और अगर कोई समथिंग वाली एनोएड आ रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, एट लगेगा, ठीक है। और नीचे विथ के साथ तो इम्प्रेस्ड, किसी को इम्प्रेशन करना, इम्प्रेस्ड कर देना, है ना। फिल्ड कर देना, भर देना। सेटिस्फाई, संतुष्ट कर देना। प्लीज, इसके बाद यहाँ पे भी एनोएड है। और ये वाला जो आपका एनोएड है वो होता है somebody के लिए, किसी के लिए, somebody, ठीक है, यानी कोई, ठीक है। समथिंग यानी कुछ, वस्तु के लिए। और ये एनोइड अगर ऐसा आता है somebody, किसी के लिए, व्यक्ति के लिए, तो वहां पे आपका विथ आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, लिख लें आप इसको और याद करना पड़ेगा कि इम्प्रेस्ड अगर शब्द है तो विथ लगाना है। फील्ड यदि सब है, शब्द है, यानी फील्ड यानी वर्ब आ रही है, यदि मेन वर्ब आपकी फील्ड है तो आपको विथ लगाना पड़ेगा। सेटिस्फाइड है तो आपको विथ लगाना पड़ेगा। सरप्राइज्ड है तो आपको एट लगाना पड़ेगा। डिसअपॉइंट है तो आपको एट लगाना पड़ेगा। इस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है कि टू कहां कहां लगता है, ठीक है। तो एडिक्टेड, लत होती है। एडिक्टेड क्या होता है, लत होती है। तो एडिक्टेड में आप टू लगाएंगे नो के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, नो के साथ आप टू लगाएंगे। लिशन, सुनना, इसके साथ आप टू लगाएंगे। प्रेफर्ड, प्रेफर करना किसी को, ठीक है, तो ये भी आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। कंपेयर्ड, यहां पे भी आप टू लगाएंगे। इनवाइटेड आप टू लगाएंगे। मैरिड आप टू लगाएंगे। और डिवोटेड, इसमें भी आप क्या लगाएंगे, टू। इंक्लूड में इन आएगा, ठीक है। कंटेंट में इन आएगा। और इंटरेस्टेड में आपका इन आएगा। तो ये टू वाले ज्यादा मोस्ट हैं, थोड़ा ज्यादा आप ध्यान देंगे। और विशेष करके ये नो बहुत पूछा जाता है, नो के बाद टू आता है। लिशन, लिशन के बाद आप टू आता है, ठीक है। कंपेयर करना, तो इसमें आप टू लगाएंगे। इनवाइटेड टू लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है सर, सिंपली मीनिंग है, सब सुनी हुई मीनिंग है, ठीक है। डिवोटेड होता है भक्त या श्रद्धालु, ठीक है, श्रद्धा रखना किसी पर, भक्त होना, ठीक है। हाँ, तो बढ़े हम आगे, एग्जाम्पल्स में चलते हैं। श्याम सेटिस्फाइड यू, श्याम सेटिस्फाइड यू, तो ये सेकंड फॉर्म में है सेटिस्फाइड, तो आपका पास्ट माना जाएगा। और सेटिस्फाई के साथ में विथ आता है, बस इतना याद रखना है आपको। तो आगे आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हम यू को बना देंगे। अब ये सेकंड फॉर्म है तो यू के साथ हम बर लगा देंगे। बर के बाद आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड, ठीक है। सेटिस्फाइड के बाद आपका यहां पे सेटिस्फाइड में क्या लगता है, सेटिस्फाइड में लगता है आपका विथ, क्या लगता है, विथ। तो यू वर सेटिस्फाइड विथ श्याम। वैसे तो ये मीन्स के अनुसार भी बन जाते हैं, किसके साथ सेटिस्फाइड है वो, तो श्याम के साथ, ठीक है। यू वर सेटिस्फाइड विथ श्याम, ठीक है। देखो यहां नो आ गया है। और के एन ई डब्ल्यू सेकेंड फॉर्म ही होती है, क्या होती है, के एन ई डब्ल्यू। हाँ, इसका नो का सेकेंड फॉर्म होता है ये के एन ई डब्ल्यू। तो मी का आपको आगे आने वाला है, आई।
यहां पे आई के साथ हम वाज ही लगाएंगे। इसका थर्ड फॉर्म होने वाला KNOWN, नो। नो के बाद हमारा टू आता है, नो टू दीपिका। दीपिका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आई वॉज नो टू दीपिका। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की ओर बढ़ लेते हैं, से पहुंचते हैं। ये रहा, तो यहां आपका जो हर है वो आगे आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। ईडी सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट है तो यहां वाज आने वाला है। एनोएड का थर्ड फॉर्म एनोएड ही होता है, एनोएड। अब यहां व्यक्ति की जो चर्चा चल रही है कि वो उससे है ना, एनोएड। तो शी वाज एनोएड के बाद विथ आने वाला है। क्या आने वाला है यहाँ पे? विथ। आप यहां बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विथ। श्याम, शी पीछे पहुंच जाएगा, तो शी का क्या हो जाएगा? आपका हर हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा हमने सॉल्व करवा दिया है। आपको हम पहला भी दे रहे हैं, हाँ दो ऊपर ही है, ध्यान देना। तीसरे से ही शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, योर बिहेवियर हैड एनॉयड हर। अब आपका व्यवहार उसको एनॉयड करता है। ठीक है, तो अब यहां जो इस एनॉयड में आपका क्या आने वाला है? आपके व्यवहार की चर्चा हो रही है। ठीक है, आपके व्यवहार की चर्चा हो रही है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे इस वाले एनॉयड में क्या आएगा? तो इस वाले एनॉयड में आपका एट आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। तो हर को आगे ले आओ, सी आएगा। हेड का हेड बीन हो जाएगा, हेड बीन। एनॉयड ये थर्ड फॉर्म है ही, एनॉयड, क्योंकि बिहेवियर की चर्चा हो रही है ना, तो यहां आपका आने वाला है एट बिहेवियर। एट योर बिहेवियर। बिहेवियर, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। एक ये रहा आपका, हिज रिजल्ट वाज सरप्राइज द चीट टीचर। ठीक है, तो हिज रिजल्ट वाज सरप्राइज हिज चीट टीचर। अब यहां चीट तो गलत लिखा होगा ना, हिज रिजल्ट है सरप्राइज द टीचर, ये शब्द गलत लिखा है, यहां कोई मीन्स नहीं है इसका। तो हिज रिजल्ट है सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड से पहले क्या आता है? ढूंढे यहां पे, सरप्राइज्ड से पहले आता है एट। क्या आता है? एट आता है। तो हम यहां एट लगाएंगे प्रीपोजिशन, तो आगे आपका आ जाएगा ये टीचर। टीचर, हैज का आपका हैज बीन। सरप्राइज्ड ये आपका थर्ड फॉर्म है ही, तो सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड के बाद आपका आ जाएगा यहां पे एट हिज रिजल्ट। हिज रिजल्ट, ये द टीचर हैज बीन सरप्राइज्ड एट रिजल्ट। हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं।